पुरुषोत्तमम। आलोचना प्रसंग 22 खंड। परम दयाल के सामने बैठे हुए हैं सुशील दा, विनोद बाबू दादा, और बैठ कर के चर्चा चल रही है जीवन को लेकर के। और चर्चा की जो मूल बात है खाना पीना को लेकर। आश्रम के एक दादा वो गए दावत खाने के लिए, वहां से लौट के आए, उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। तब जाकर के विनोद बाबूदा कह रहे हैं कि वो भगवान उन्हें खींच करके लेके गए, जिस वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई। परमदयाल श्री ठाकुर कहते हैं कि भगवान नहीं खींच के ले गए उनको, उनकी प्रवृत्ति ही उनको खींच करके लेके गए। अर्थात हम जब प्रवृत्ति के दास बन करके चलते हैं, प्रवृत्ति के अधीन में हो जाते हैं, तो ये देह जर्जर हो जाती है। तो हमें प्रवृत्ति को हमें दास बनाना है, जो हम बताएं उसी को करना है। ऐसे अगर हम करते हैं तब हम जीवन में सार्थक हो पाते हैं, और ऐसा अगर हमने नहीं कर पाया तो हमें जीवन में सार्थक नहीं हो पाएंगे। आगे चल करके ठाकुर जी बात करते हैं, कहते हैं मनुष्य की जो चास है खेती, मनुष्य की खेती बड़ा कठिन खेती है। सारे फसल तो अच्छी तरह उगाया जा सकता है, लेकिन मनुष्य की खेती में बड़ा कठिन है। यहाँ पर चालाकी नहीं चलती है, यहाँ प्रैक्टिकल करना पड़ता है। अगर हमने प्रैक्टिकल नहीं किया, केवल थ्योरेटिकल किया, तो हम यहाँ पर पकड़े जाएंगे। इसीलिए परमदयाल श्री ठाकुर अलवेज कहते थे कि मानुषेर चाष, मनुष्य की खेती कैसे करनी है, क्या करनी है, इस बारे में भी उन्होंने बार बार बोले हैं। मनुष्य खेत करने के लिए एक नारी और एक पुरुष की जरूरत है, और इस नारी पुरुष में शुद्धता का चरम होनी चाहिए। जब शुद्धता का चरम होता है, दोनों लोगों में सेवापरायण भावना रहती है, परोपकार की भावना रहती है, जितने दैवीय गुण हैं सारे दैवीय गुण से भरे रहते हैं, तो ऐसे दाम्पत्य के माध्यम से एक सुसंतान का आविर्भाव होता है। और इस सुसंतान के लिए सुशिक्षा की जरूरत है, क्योंकि ज्ञान के बिना अंधियारा नहीं जाती है। अगर अंधियारा को दूर करना है तो ज्ञान के प्रकाश को बढ़ाना है, और ज्ञान के प्रकाश के द्वारा ही हम चलने के लिए राह जुटा पाते हैं, नहीं तो ये असंभव सा लगने लगता है। आइए हम अपने जीवन को धन्य बनाएं, सफल बनाएं। शिक्षा का जो एक प्रचार प्रसार समाज में चल पड़ा है, उसको और सशक्तिकरण करने के लिए हम सभी लोग प्रयास करें।